बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आपका परिचय हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम बीके सिंह है। हम जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ ही कर्मी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, अभी बिहार की राजनीति में जो कारागारों में जो बिहार के विभिन्न कारागारों में जो बंद कैदी थे, उम्र कैद की सज़ा पा रहे थे, विभिन्न कैदियों को छोड़ने की बात हो रही है, छोड़ा जा रहा है। ऐसा कानून में कुछ संशोधन करके और उनको छोड़ने की बात कही जा रही है। इस पे आपका क्या कुछ राय रहेगा सर? देखिए, अगर टेक्निकली देखिएगा तो ये 14 साल का से ज़्यादा 16 साल लगभग सज़ा काट चुके हैं और वो भी एक ऐसी हत्या जो एक भीड़ के रूप में हुआ, जिसमें कहीं भी ये थे नहीं। आपने देखा होगा कि हत्या के आधे घंटा के बाद ही ये हाजीपुर के आसपास वैशाली में ही थे। तो कोड़ाम के आदि चले आए थे, चलने के बाद जो है एक इस तरह का एक उग्र भीड़ ने पता नहीं कैसे उग्र हुआ और इस तरह की घटना घट गई। तो इसमें कई लोग नामजद थे और सारे लोगों को छोड़ दिया गया। पॉलिटिकल, चूँकि ये क्षत्रिय समाज से आते हैं और एक बाहुबली के रूप में, एक दबंग नेता के रूप में, एक शेर के रूप में इनकी पहचान रही है और इसलिए राजनीतिक द्वेष की वजह से जैसे भी हो, चूँकि अब हमारा कुछ ज़्यादा बोलना इस पर न्यायिक व्यवस्था पे एक सवाल खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम अब सवाल खड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें त्रुटि रह गई और जिसकी सज़ा जो है सो बिहार के करोड़ों लोग ही नहीं, इनके परिवार की, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, सब लोगों को सज़ा मिली। आज 15 साल के बाद हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के प्रयास से जो ये चीज़ हुआ है, निश्चित रूप से भी पूरे बिहार और पूरे राष्ट्र के क्षत्रिय वर्ग के कम से कम सारे लोग इनके आभारी हम लोग हैं। कहीं ना कहीं सर, बीजेपी के गले से ये बात मतलब अंदर ना निगलते बन रही है, न उगलते बन रही है कि आनंद मोहन जी के रिहा होने की बात, तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बीजेपी को आज नेचुरली है कि नहीं बचेगा, क्योंकि आज आने वाले समय में इलेक्शंस है, उसको उस इलेक्शन से जोड़ के बीजेपी देख रही है। क्योंकि बीजेपी तो समझती है कि भाई जो क्षत्रिय हैं, बधुआ मजदूर हैं, उनके पीछे भागेंगे, उनके वोटर्स हैं और ये नीतीश जी ने अचानक ये क्या कर दिया टाइप से। बीजेपी खुल के तो सामने आ नहीं रही है। आप भी तो हमारे साथ थे, आप भी कुछ कर लेते उस समय, आप भी हमारे साथ थे तो उस समय कर लेते। इतनी अगर चिल्लाहट, इतनी अगर सरगर्मी उस समय होती तो शायद ये एक्शन पहले हो जाता। उस चुनाव के लिए मतलब क्या कुछ तैयारियां लग रहा है कि बिहार में क्या कुछ रूपरेखा बन पाएगी? बिहार में देखिए, हम लोग तो अभी महागठबंधन के साथ हम लोग हैं और अपनी जो तैयारी हम लोग का है, जो संगठनात्मक तैयारी है, आपने देखा हो कुछ दिन पहले भी नया पूरा संगठन बना है, उसका विस्तार हुआ है, कार्य करने का विस्तार हुआ है। तो संगठन में भी काम हो रहा है सब जगह। हम लोग रूट लेवल पर, प्रयास लेवल पर हम लोग विधानसभा से लेके और पंचायत और वार्ड तक हम लोग अपना काम हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी, निष्ठापूर्वक हमारा काम चल रहा है। और आज आप देखे होंगे, आज 18 साल हमारे मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं और निश्चित रूप से एक विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में उनका चेहरा जो है, आज लोग अगर सवाल भी अगर उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री के रूप में भी देखने के लिए सवाल लोगों की तरफ से आवाज़ उठ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ बातें होंगी उनके अंदर में जो आज ये सवाल भी उठ रहा है। हमको आपको लेके तो नहीं उठ रहा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे चैनल के साथ बात करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।